हेलो हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइको सूत्रा पर। जो पहली बार देख रहे हैं उनको मैं पहले ही बता दूं कि हमारे थियोरेटिकल अप्रोचेस इन साइकोलॉजी हमारी प्लेलिस्ट चल रही है, जिसमें हमने साइकोलॉजिकल फाउंडेशन में हेलमोंट्स, वेबर एंड फेशनर कर चुके हैं। हम साइको एनालिसिस में सिगमंड फ्रॉइड हो गए हैं हमारे कवर, कार्ल यूंग हो गए हैं कवर, एंड फंक्शनलिज्म में फ्रांसिस गैल्टन एंड विलियम जेम्स हो चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं कैरन हॉर्नाय। ये भी एक साइको एनालिस्ट थी। एंड देखते हैं, विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। कैरन हॉर्नाय ये काफ़ी एक प्रख्यात एंड काफ़ी फेमस एक फीमेल साइको एनालिस्ट थी, और ये भी काफ़ी कंट्रोवर्सी में रही हैं विद सिगमंड फ्रॉइड ऑफ कोर्स। सो शी वॉज a German psychoanalyst. She radically countered the views of the Freudian school. Her views on neurosis, feminist psychology, and the self continue to influence the field of pleasure psychology, interpersonal psychotherapy, and the humanistic psychology. She was one with women trained as the Freudian psychoanalyst. She pointed out that the male centricity of the Freudian psychoanalyst, इन्होंने ये पॉइंट आउट किया, जैसे वो पीनस एनवी वाला, जिन्होंने सिगमंड फ्रॉइड वाला वीडियो देखा है, वही सेम बात यहाँ कही गई है। शी ओवरटर्न एंड रिवर्स द आइडिया ऑफ पीनस एनवी। उन्होंने क्या कहा था, सिगमंड फ्रॉइड ने कहा था कि जो विमेन है वो जेलस है मैन का, क्योंकि उनके पास पीनस नहीं है, इसलिए उनको पीनस एनवी है। उन्होंने बोला कि ऐसे तो फिर रिवर्स भी करो, आपके पास वूम्ब नहीं है, इसका मतलब आप वुमन से जेलस है, और यू हैव, मतलब जो भी मेल डोमिनेटेड है उनका बोलेगा कि यू हैव वूम्ब एनवी। शी ओवरटर्न एंड रिवर्स द आइडिया ऑफ पीनस एनवी, स्टेटिंग इट कुड बी ओवरकम बाय विमेन थ्रू देयर आइडेंटिफिकेशन विद देयर मदर्स, एंड इंडीड दैट मैन कुड नॉट हैव, ठीक है, मैन कुड हैव womb envy as a result of women's capacity to bear a life. She was born in Germany, ठीक है, 1885 में इनका जन्म हुआ जर्मनी में। इन्होंने मेडिकल डिग्री ली फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन इन 1911। ये कार्ल एब्राहम, ठीक है, और काफ़ी सपोर्टर थी पहले ये फ्रॉइड की। इन दोनों के अंडर में इन्होंने पढ़ाई की और इन दोनों से इन्फ्लुएंस थी। Kornai conducted psychiatric work within the Berlin hospital, became the assistant director of the Institute of the Psychoanalyst. She composed of majorly two work, Neurotic Personality of Her Time and New Ways in Psychoanalysis. Horney believed that environment and social upbringing rather than the intrinsic factors largely lead to neurosis. Neurosis जो है ये बीमारी कैसे होती है लोगों को, इस पर इन्होंने बात की कि ये इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है, ठीक है, इंटरनली ये या पहले से हेरिडिटी से न्यूरोसिस नहीं होता है। इस सबसे ज़्यादा बड़ा फैक्टर होता है हम किस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं और हमारी सोशल अपब्रिंगिंग कैसे की गई है, हमारी पेरेंटिंग कैसे की गई है, हमारा सोसाइटी से कैसे अपब्रिंगिंग हुई है। She believed that the people need warm and supportive environment and a strong interpersonal relationship to realize their real self. Real self, ठीक है, खुद की जो रियल 3 सेल्फ होती है, पर्सनल, खैर बहुत सारी सेल्फ के टाइप्स होते हैं, पर्सनल सेल्फ, सोशल सेल्फ, ऑट सेल्फ, रियल सेल्फ, आइडियल सेल्फ। वैसे जो रियल सेल्फ है ना, जिससे हम खुद में होते हैं, यहाँ तक पहुँचने के लिए, ये रियलाइजेशन कराने के लिए हमारा सोसाइटी के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए, हमारे पेरेंट, फ्रेंड, सबके साथ एक वार्म सपोर्टिव रिलेशनशिप होना चाहिए, और एक अच्छा पॉजिटिव एंड कंफर्टेबल इन्वायरमेंट होना चाहिए, हमारा सोशल अपब्रिंगिंग अच्छा होना चाहिए। इन द एब्सेंस ऑफ दिस फैक्टर, जब ये सब नहीं होता है ना, तो पर्सन को क्या हो जाता है, पर्सन को बेसिक एंजाइटी डेवलप होने लगती है, ठीक है। अब ये एंजाइटी 3 टाइप की होती है, या तो वो पर्सन के तरफ जाएगा कि नहीं मुझे अटेंशन दो, या तो वो पीपल से अवे जाएगा कि नहीं नहीं मेरे पास कोई मत आओ, या वो पीपल के अगेंस्ट ही हो जाएगा कि नहीं मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे घुलना मिलना ही नहीं है लोगों में। अब फ्रॉइड को ये काफ़ी ज़्यादा ताने कसते हुए, ठीक है, क्योंकि क्रिटिसिज्म पे सबसे बड़ा साइकोलॉजी में कुछ है तो यही है कि फ्रॉइड का अपोजिशन, कैरन हॉर्नाय का अपोजिशन टू फ्रॉइड। हॉर्नाय बिलीव दैट मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी एंड न्यूरोसिस were determined by the environmental and social context rather than a person's inborn biological drives. Horney also diverged drastically from the Freud's theories on female psychology.
इन्होंने अच्छा फीमेल साइकोलॉजी फेमिनिस्ट साइकोलॉजी किन्होंने किया है इन सब की बातें, ठीक है। ये एमसीक्यूज में आराम से आ सकता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, कैरन हॉर्नाई, ठीक है। चैलेंजिंग द आइडिया दैट द फीमेल मेंटल इश्यूज आर अ प्रोडक्ट ऑफ द फीमेल डोमिनेटेड ऑफ अ मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड। कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है इनका साइकोलॉजी में? मैस्लो के साथ इन्होंने काम किया है हायरार्की ऑफ नीड्स बनाने में। बेसिक एंजाइटी का टर्म इन्होंने ही दिया है, हेल्प किया है, एरिक्सन का भी हेल्प किया है। न्यूरोसिज्म को कहा है कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए, ठीक है। एनवायरमेंट पे फर्क कर पे वो ज़्यादा बड़ा फैक्टर है, सोशल अपब्रिंगिंग एंड एनवायरमेंट, ना कि इंटरनल। फेमिनाइन साइकोलॉजी दिया है, मेन साइकोलॉजी ऑन फेमिनाइन साइकोलॉजी इज द बेसिक मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन विच चैलेंज द ट्रेडिशनल फ्रॉइडियन साइकोलॉजीज व्यूज ऑफ वुमेन। हॉर्नाई proposed that the contrary to the traditional Freudian theories, girls were aware of their genitalia before puberty, and that while girls experience penis envy at the young age, this longing can also be applied to boys who want breast or to be a mother or to become a mother. Horney traced what she called the distrust between the sexes and compared the husband-wife to parent-child relationship that breeds mistrust or dislike. Horney opposing views on women caused controversy within the world of psychoanalysis, ठीक है। Horney concluded that the resentment between the men and women lay not in penis envy but in men's envy of the woman's ability to produce life। इन्होंने वही कॉन्ट्रारी करते हैं, penis envy को womb envy में बदल दिया, ठीक है। इन 1967 उन्होंने बहुत बड़ा ये क्रिटिसिज्म हुआ था उस टाइम पे, अभी भी इसकी बात बहुत चलती है, ठीक है। इन्होंने कुछ हॉर्नाई लिस्टेड सम 10 न्यूरोटिक नीड्स एंड इन्होंने वही बात की, अच्छे से समझाया गया कि मूविंग टूवर्ड्स पीपल कौन सी 3 टाइप की अगर एंजाइटी होती है तो कैसे हम 3 टाइप में उसको वो करते हैं। या तो हमें पीपल के पास जाने का मन करेगा, या तो उनसे दूर जाने का मन करेगा, डिटैचमेंट फील होगा, या तो हम उनके अगेंस्ट हो जाएंगे, जो कि नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी या परफेक्शनिस्ट जो होते हैं, ठीक है। थर्ड वन, Horney saw narcissism as a product of one's environment rather than an inherent trait. A child who grows up pampered and admired narcissistic people convinced of their own greatness and insecure, meaning that they may boast their talents without accomplishment, and perfectionist people have unrealistically high standards for themselves and others. They view themselves as a superior to others. Narcissism की भी इन्होंने बात की है, ठीक है। थर्ड टाइप, according to Horney, people need a warm atmosphere and freedom to feel their express feelings and healthy relationship in order to obtain their real self. real self को पाने की कैसे पाएँ, ठीक, क्या होता है उसके बारे में बात की, नार्सिसिज्म के ऊपर बात की, बेसिक एंजाइटी के ऊपर बात की है, पीनस एनवी वुमेन एनवी पे बात की है, ठीक है। ये सारा इनका काम थोड़ा कम ही है, इनका यही क्रिटिसिज्म है कि इनका काम कम है, ठीक है। और ये फेमस भी मोस्टली एक ही काम से हैं, जो कि है पीनस एनवी वाले स्टेटमेंट को गलत प्रूफ करके वूम एनवी के तरीके से दिखाना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, कीप स्टडिंग, बाय बाय।